Students, this is Namika. Today we will continue our chapter from question number 3. Okay students, question number 3 exercise 7.3. exercise 7.3 का question number 3 देखेंगे. आपको स्क्रीन पे दे रखा है, दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं जिसमें बोल रखा है कि आपको AM और PN तो मीडियन है एंड आपको गिवन है ये वाली साइड इसके, दैट इज AB इक्वल्स टू PQ, BM इक्वल्स टू BC equals to QR and AM equals to PN. ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे इधर आपका ये QR है BC के इक्वल, ना कि ये चीज इसके इक्वल है. ठीक है, तो पूरा इसके इक्वल दे रखा है. तो अब हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें करना क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट में आपको करना है कि ABM कॉन्ग्रुएंट होगा PQN के, तो आपको ये शो करना है, राइट? सो ये शो कैसे करेंगे? सॉरी, कॉन्ग्रुएंट होगा. तो आप सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे. सो हम लेंगे दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN. स्टूडेंट्स, इन दो ट्रायंगल में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है. आपको सबसे पहले दे रखा है कि AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ. आप बहुत आराम से लिख सकते हैं कि क्या है आपका गिवन है. ओके, तो हमने ये कर लिया. AM इक्वल्स टू PN, AM इक्वल्स टू PN, ये भी क्या है आपका गिवन है. अब आपको एक और चीज दे रखी है, आपको ये पूरा दे रखा है BC इक्वल्स टू QR, पर हमें चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए BM इक्वल्स टू QN. तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले लिखेंगे BC इक्वल्स टू QR that is given. अगर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों में बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि हम दोनों साइड वो चीज कर रहे हैं. तो हाफ हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हाफ ऑफ BC, इस BC का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा BM और QR का आधा हो जाएगा QN, जो कि हमें चाहिए था. तो हमारा BM इक्वल्स टू QN हो गया. ओके, सो हम अब लिख सकते हैं बाय साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN. स्टूडेंट्स, हमें यही चाहिए था. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि ABC कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के. इसका मतलब ABC, अब ये पूरा चीज चाहिए, ये पूरा का पूरा. तो हम लोग चलते हैं अपना ट्रायंगल लेते हुए. सबसे पहले हम यही करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. अगर आप ABC और PQR के अंदर देखेंगे तो आपको गिवन है कि AB इक्वल्स टू PQ. तो जो चीज़ें पहले गिवन है वो इजीली हम लिख देते हैं. AB इक्वल्स टू PQ दैट इज गिवन. और आपको एक और चीज़ दे रखी है, आपको दे रखा है कि BC इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू QR. ये भी आपका क्या है, गिवन है. फिगर के अंदर देखोगे तो आपको दिख जाएगा. ओके, सो अब हमें तीसरी चीज चाहिए. तीसरी चीज आपको मिलेगी कैसे? आपको पता है अभी हमने क्या करा था, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे. जब कोई दो ट्रायंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका मतलब उसके सारे एंगल, सारी साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती है बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल है बाय CPCT. तो एंगल ABM इक्वल्स टू एंगल PQN, ये दोनों इक्वल है बाय CPCT एज ट्रायंगल ABM क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के. सो स्टूडेंट्स, हमारा क्राइटेरिया क्या लगेगा? हमारा क्राइटेरिया लगेगा साइड एंगल साइड. सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल, मैंने बोला था अगर आपको दिक्कत लगे वहां से देखने में तो यहाँ ये चीज उतार दो. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. स्टूडेंट्स, हमने यही प्रूफ करना था. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है जिसमें BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, राइट? सो एक ट्रायंगल दे रखा है आपको. जो जो चीजें इधर दे रखी है हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करते जाएंगे. सो आपको दे रखा है
ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BE एंड CF ये दे रखा है, BE एंड CF 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स है। अगर एल्टीट्यूड्स होते तो मैंने बोला था एल्टीट्यूड इट मीन्स 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, तो 90 डिग्री आप इधर ड्रॉ करो, तो इक्वल एल्टीट्यूड्स है। इसका मतलब गिवन क्या है, गिवन है आपका CF इक्वल्स टू BE, कि CF किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो करते हुए आपको इधर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका जब होगा जब उसकी 2 इक्वल साइड्स होंगी। सो हम 2 इक्वल साइड्स इसको कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले हमने 2 ट्रायंगल लेने हैं, दैट इज BFC एंड CEB। तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC। तो ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका मतलब उसकी सारी की सारी साइड सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किससे, बाय CPCT। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी तो इसके दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। दोनों एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है, इसके जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो था हमारा एक माइंड मैप। अब चलते हैं हम लोग अपने इधर वर्किंग में, ठीक है ना। तो वर्किंग इधर क्या करनी है, BFC और BEC क्या करना है, हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमें चीज क्या क्या गिवन है, आपको उसमें बोल रखा है RHS लगाना है। RHS का मतलब 90 डिग्री आप लेते चलेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एंगल BFC इक्वल्स टू एंगल CEB। ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ ईच 90 डिग्री। दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल के अंदर BC भी तो है और वो क्या है, कॉमन है आपका। तो मैं लिख सकती हूँ इधर स्टूडेंट्स BC इक्वल्स टू BC, दैट इज कॉमन हो गया। अब तीसरी चीज चाहिए हमें, तीसरी चीज हमें गिवन है, हमें बोल रखा है CF क्या है, BE के इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ CF इक्वल्स टू BE, ये क्या है, गिवन है। तो आपका क्या, आपका रूल क्या लगेगा, तो रूल लगेगा बाय RHS, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा RHS से ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो मेन चीज है वो करना है, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। मैंने क्या बोला था, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो बाय CPCT से एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मैं इधर आराम से लिख सकती हूँ कि इक्वल साइड्स opposite to equal angles are equal, कि भाई वो वाले साइड जो अपोजिट है इक्वल एंगल्स के वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो B एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल C के इक्वल हो गया। देयरफॉर इधर मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल्स टू AC। तो एंगल B अगर एंगल C के इक्वल है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है ये वाली और ये वाली भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये हमने प्रूफ करना था। तो इधर से क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन केस कोई भी डाउट होता है आप मेरे को बताना। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड्स ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स इसमें आपको फिगर नहीं दे रखी, फिगर खुद बनानी है। तो फिगर कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे फिगर को बनाते जाएंगे। उसने बोला ABC एक ट्रायंगल है, सिंपल सा लिखो
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। और इसने एक और चीज़ बोली है कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो परपेंडिकुलर होगा तो स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर पी पॉइंट इधर डालेंगे। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको शो करना है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है ना। तो ये क्या करना है, आपने शो करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये परपेंडिकुलर दे रखा है तो 90 डिग्री भी ड्रॉ करेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं इसका मतलब उसकी सारी साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाएंगी और एंगल्स भी। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों मैं ट्रायंगल लूंगी। दोनों ट्रायंगल में आपको दे रखा है कि भाई ए बी इक्वल्स टू ए सी, जो कि क्या है, वो है गिवन। आपको एक और चीज दे रखी है, आपको जो ए पी है वो क्या है, कॉमन है। तो मैं लिख सकती हूँ ए पी इक्वल्स टू ए पी, दैट इज कॉमन। तो ये तो हो गया आपका कॉमन। आपको क्या बोल रखा है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स मैंने बोला था जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, क्या लिखूंगी, ईच 90 डिग्री। चलो, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और इसका मतलब बाय आर एच एस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। तो ये दोनों ट्रायंगल तो मैंने कर दिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं लिख सकती हूँ बाय सी पी सी टी, क्योंकि मेरे को कौन से बाय सी पी सी टी दो एंगल करने थे, एंगल बी और एंगल सी। सो सी पी सी टी से मैं कह सकती हूँ एंगल बी क्या होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, 7.4। ओके स्टूडेंट्स, इधर तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।